त्रिकोणमिति 8.3 का ये सेकंड क्लास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूं और क्वेश्चन जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमने पहले ही बताया कि त्रिकोणमिति 8.3 सीखने के लिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो मैंने 6 फॉर्मूला बताए थे पूरक कोण, जैसे साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, इस तरह से हमने बताया था टेन का पूरक कॉट, सेम उसी बेसिस पे बनने वाले। बिकॉज अब इसे क्यों बनाया जाता है वो भी ध्यान सुन लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें मान दिखलाया यानी कि 10 क्लास में मान पढ़ाया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके अलावा हमें कोई भी मान नहीं पढ़ाया गया है। सो हमारे पास ये ऑप्शनल होने चाहिए कि हम इससे ज्यादा कोई काम ना करें। अर्थात अगर हम बात करें कि 0 डिग्री, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यदि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री अगर इसका मान रहेगा तो हमने तो 8.2 में ही पढ़ा है ना चार्ट में, तो वो याद रखेंगे। लेकिन अगर वो नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ये सवाल है। तो यदि वो मान नहीं रहेगा तो आप इसको ऐसे पूरक कोण पर बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसको मैं हल कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री। अब चेक करो, cos का पूरक साइन, साइन का पूरक cos, सिंपल सही है। 59 प्लस 31 दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, 90 डिग्री पर पूरक हो गया। तो यहां तक सब सही है। ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों एक दूसरे के जो दोनों पूरक है तो कोई को बदल दोगे तो सेम हो जाएगा ना एंगल। जब सेम एंगल कर दोगे तो कट जाएगा, सिंपल। 31 है, चाहे तो ऊपर भी 31 कर लो और अगर 59 है तो नीचे 59 कर लो। तो हमने ऐसे किया कि COS cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ध्यान देना नीचे मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, साइन 31 डिग्री हमने कर दिया। हमने क्या बताया कि इसको हमने कॉस का कॉस लिख दिया, 90 माइनस 1 कितना, 90 से 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा ना, तो हमने ऐसे कर दिया। और नीचे कितना, साइन 31 डिग्री हमने पैटर्न अप्लाई कर लिया। अब इसको पढ़ो मेरे साथ, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको क्या पढ़ोगे, थीटा पढ़ोगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हो गया साइन थीटा, जब 31 है तो हमने 31 रख दिया डिग्री, और नीचे क्या है, साइन 31 डिग्री। अब चेक कर लो, 31 एंगल सेम हो गया, मतलब थीटा सेम हो गया। और यहां जब सेम हो गया हमारे पास थीटा, तो यहाँ साइन साइन है तो यहां से यहां काट दो, एक बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, और एक का क्या हो गया, 1। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया हमारे 1। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे ना दिए हो तो इसका आंसर 1 आएंगे, लेकिन कहां चेंज होता है वो भी देख लीजिए। tan 80 और cot 10 है। चेक करो कि tan cot का पूरक है और cot का पूरक tan है, तो 80 और 10 90 डिग्री हो गया, मतलब एंगल सही है। अगर हमने चेक किया तो कोई भी एक को बदल दो, नीचे भी बदल सकते हो, ऊपर बदल सकते हो। हमने एक बार ऊपर बदल के दिखाया, इस बार नीचे दिखाता हूं। तो मैंने ऊपर लिखा tan 80 डिग्री पूरे का बट्टा हमने कर दिया। देखो यहाँ cot है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे COT cot 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि 90 से 80 घटाएं तभी तो 10 आएगा ना। अब चेक कर लो, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर हो गया हमारे पास tan 80 डिग्री और नीचे cot 90 माइनस थीटा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा, और थीटा जब कितना 80 है। हमने पहले बताया पूरा कोण की कहानी है। अब देख लो, ये tan 80 और tan 80 एक 1 कट जाएगा ना गुना भागा में, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। सिंपल, हमने पहले बोला इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। अब देखना तीसरा क्या है, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले हल लिख लीजिए और ध्यान दोगे कि √3 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, √3 हो बट्टा हो उससे कोई मतलब नहीं। आपको एंगल चेक कर लो कि यहाँ पे जो है ना cos 65 है और cos का पूरक sin 25, 65 25 एंगल को ऐड करोगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 90, और हमको 90 तो चाहिए था। अब ध्यान दो, कोई एक को बदल दो। तो हमने क्या किया, ऊपर जस के तस लिख दिया, ठीक है, COS cos 65 डिग्री। हमने नीचे चेंज कर लिया साइन को, तो हमने लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम 90 में से 65 घटा देंगे डिग्री तो आ जाएगा ना 25 डिग्री, सिंपल। अब ध्यान दो, ऊपर में हमने कर दिया 3 cos 65 डिग्री और पूरे का बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ोगे, तो cos थीटा, और थीटा जब कितना है 65 डिग्री, तो हमने लिख दिया। चेक कर लो, ये गुना में है, गुना में है ना, यहाँ पे भी तो गुना भागा कट गया एक बार में, तो आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1। √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो गया, √3। यही चेंजिंग हमने बोलना था, ठीक है। अगर सिंपल रहेगा तो इसका आंसर एक आता, कैसे आता हमने बता दिया।
ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए फिक्स रहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए आगे में, अगर रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 आके सब कटने के बाद तो एक ही आएगा। अब देख लो यहाँ आप बता सकते हो आप कि हाँ सर रूट अंडर 2 आंसर आएगा, कैसे आएगा वो बनाना सीखेंगे। हल लिख लो, रूट अंडर 2 को छोड़ दो, साइन थीटा आप ऊपर ही बदल सकते हो, आपकी मर्जी, जहां बदल दो, ऊपर या नीचे कोई भी चेंज कर दो एक एंगल को, क्योंकि साइन का पूरा है ना कॉस। अब 22 और 68 को 80 90 हो जाएगा हमारे पास, तो चेक कर दो, तो हमने कर दिया कॉस 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ठीक है। हमने पढ़ा रूट अंडर 2, हमने क्या पढ़ा, रूट अंडर 2 और साइन 22 डिग्री पूरे को बटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा और थीटा 22, ये से कट गया एक बार में, हमारे पास आ गया रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 1 एंड आंसर क्या आ गया हमारे पास, रूट अंडर 2। ये हो गया चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको दिखाया बारीकी से। अब देख लीजिए ये थोड़ा सा एंगल चेंज है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा जो पैटर्न ऊपर था ना सेम पैटर्न यहाँ भी लगाना, कोई भी फालतू नहीं दिमाग लगाना, बट आपको हार्ड लग रहे, हार्ड कुछ भी नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिस है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में 54, 54 और 36 को ऐड करने पर आ जाता है 90 और साइन का पूरक हो गया cos, तो सिंपल वे में कोई एक को चेंज कर दो, एक को चेंज कर दो। अगर हमने साइन को चेंज किया तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, 54 बचेगा, 36 घटाओगे ना, और इसको नहीं चेंज किया हमने, क्योंकि अगर दोनों चेंज कर देंगे ना तो फिर तो वही आ जाएगा, तो फिर मजा नहीं आने वाला है। तो हम पढ़ो साइन 90 माइनस थीटा, क्या पढ़ोगे आप, cos cos 36 एंड cos साइन 90 माइनस थीटा का cos थीटा और माइनस cos cos 36 डिग्री। चेक कर लो कि एंगल सेम हो गया ना, अर्थात आपको पता है ना +5 और -5 और +5 कटेगा तो 0 आता है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 4 माइनस 4 तो भी कटेगा तो 0 आएगा, सेम वही प्रोसेस है कि नहीं। यहाँ ये cos 36 दोनों में है, इसकी आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे तो एंगल एनर्जी माइनस है चिन्ह, ये कट गया, अर्थात हम यहाँ पे कटने का मतलब घटना होता है, मतलब घटाया जा रहा है, इसलिए मैं काट के शो कर रहा हूं। अर्थात इसका आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर आ गया कटने के बाद 0। कोई बच्चे क्या करते हैं ना 1 डाल देते, क्योंकि भागा में कटने पर 1 होता है, या घटाने के लिए हमने काटा ना, शो ऑफ किया काट रहा हूं मैं घटाने के लिए, तो ये इजी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चंस को बढ़िया से सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बताता हूं ताकि आप रिवीजन कर सकें, और जो भी 2026 में एग्जाम देना है आपको तो आप उसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे कि कॉस, यहाँ पे सबसे पहले हल कर रहेंगे, ठीक है। cos 20 डिग्री बटा साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर 2। या चेक करिएगा कि LHS लेके चलना है और RHS लाना 2, तो हमने ले लिया COS cos 20 डिग्री पूरे को बटा साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा और बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, बोल कर मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने LHS लिया, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिया, ओके। अब ध्यान दोगे आप लोग कि हमने पहले बोला कि चेक कर लो 70 और 20 90 एंगल सही है ना, कॉस का पूरक साइन का पूरक कॉस, जब एक दूसरे का पूरक दिया रहेगा ना तो कोई एगो को बदल दो, कोई एगो को बदल दो। तो हमने एगो को बदल दिया ऊपर, हमने कर दिया cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री घटाएंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा, और पूरे साइन 70 डिग्री, ओके। प्लस है तो प्लस कर दो, इस तो कुछ नहीं करोगे ना, cos थीटा की फार्मूला है जैसे कहते हैं ऐसे, लेकिन ये फार्मूला टूटा हुआ पहले से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तुमको पता है, cos थीटा, ठीक है। ध्यान से देख लो, अब आगे ध्यान से देखोगे कि cos 90 माइनस थीटा है ना जी, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा, और थीटा का 70 डिग्री, नीचे हो गया हमारे पास साइन थीटा और प्लस मतलब 70 डिग्री, यहाँ देख लो cos थीटा एंड प्लस COS cos थीटा। देखो आगे आपके पास ये एक बार में कट गया, ये भी एक बार में कट गया, तो 1 + 1 कितने हो गए हमारे पास, हो जाएंगे 1 + 1 2। इन्हें लाना था बस, इसीलिए लास्ट में लिखेंगे, इसीलिए बढ़िया से कर लो, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ओके। ये इजी वे में कर सकते हैं। प्रूफ वाला बहुत सारा क्वेश्चन से मैं बताऊंगा, पहले इतना सीख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था तो मैं इसको इरेज करके सही किया हूं, क्योंकि एंगल मैच नहीं कर रहे थे। तो यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमारा है tan 7 × tan 23 × tan 60 × tan 67 × tan 83 डिग्री बराबर लाना √3। जबकि इसके पहले क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ था तो मैंने क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने लिख लिया LHS में है जो लिख लो tan
7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमको LHS लेके चलना, लेफ्ट हैंड साइड और लाना है √3। चेक कर लो, एंगल चेक करो कि सारा जो भी है ना अनुपात हमारा सब tan में है, कोई भी पूरक इसका नहीं ना दिया हुआ, तो सब tan में अगर दिया हुआ है इसका पूरक नहीं है तो हमको कोई एक को बदल देना है ताकि पूरक हो जाए। जब पूरक हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखोगे आप कि एंगल मिला लो, 7 और 83 को जोड़ो तो 90 हो जाएगा ना, उसको एक साथ कर लो, tan 7 डिग्री इंटू हमने लिख दिया tan 83 डिग्री, देखो 90 हो जाएगा ना दोनों को जोड़कर, इंटू हमने कर दिया tan 67 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, और लास्ट में जो बचा tan 60 डिग्री, इसको छोड़ दो बिकॉज चेक कर लो 5 को टोटल एंगल है ना, तो 1 और 2 3 4 और 5 हो गया, ये दोनों का जोड़ा 90 हो जाएगा, जोड़ लो, ये दोनों का जोड़ा 90, लेकिन 60 रह गया। और आपको याद होना चाहिए कि 60 का होता है एंगल, हमने पहले ही बताया 0 30 45 60 90, तो 60 का तो होगा ना, तो वो तो ऐसे रह जाएगा। चेक कर लो दोनों को बदल दो, हमने को बदल दिया, tan 90 डिग्री माइनस, अगर 90 में कितना घटाएंगे 7 आएगा तो 83 घटाओगे आप तो आ जाएगा ना, आ जाएगा आराम से, इंटू यहाँ क्या है तो tan 83 डिग्री पहले से है ना, इसको हमने बदला इतना और ये जैसा तैसा हमने लिख दिया। आगे देखोगे गुना, इन दोनों में से कोई होगा चेंज कर लो, तो हमने चेंज कर दिया tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 67 डिग्री, और हमारे पास ये बचा हुआ है tan 23 डिग्री, और इंटू लास्ट में हमारे पास है tan 60 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया। अब पढ़ लो मेरे पास साथ, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो हम लिख दिया cot थीटा 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इंटू यहाँ से tan 90 माइनस थीटा बराबर फिर से पढ़ोगे COT cot 23 डिग्री, और इंटू बाहर में है tan 23 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इतना कर लिया, अब चेक कर लो आप कि यहाँ सब गुना ही है, हमने भी यहाँ रख दो, लास्ट में है हमारे पास tan 60 डिग्री, जैस का तैस छोड़ दीजिए। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा और आगे कि ये कॉट है ना जी, इसको इन दोनों को देख लो, एंगल मैच कर गया ना, 83 23 23 और ये तो 60 का पता है हमें, तो कॉट है तो कॉट को बदल दोगे तो साइन 1 बटा क्या हो जाएगा, अगर हमने कॉट थीटा को बदला तो आपको फॉर्मूला बताया गया था, अच्छा कॉट को बदलो tan को बदलो, तो कोई भी बदलोगे तो फॉर्मूला होता है, कॉट को बदलोगे तो 1 बटा होता है tan 83 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो गया tan 83 डिग्री गुने COT cot 23 डिग्री इंटू, देखो अभी कॉट को नहीं इधर हम बदल, किसी को भी बदल दो, tan को बदलोगे तो 1 बटा COT cot 23 डिग्री। ठीक है, एंगल भी चेंज हो गया, मतलब सेम हो गया, COT cot 23 डिग्री, और लास्ट में मल्टीप्लाई ये देख लो tan 60 का मान होता है √3, आपको पता होना चाहिए, हमने लिख दिया, खाली देखने के लिए, क्वेश्चन से डराने के लिए, बहुत ही ईजी है। चेक कर लो, भागा गुना कट गया, भागा गुना, गुना भागा कट गया, लास्ट में क्या बचे, एक बार में, ये भी एक बार में, सबको मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई देखो 1 है, फिर इसका 1 आ गया, तो यहाँ चेक कर लो 1 और ये हो गया √3, सबको गुना करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे √3। प्रूफ हो गया, बस लिख दीजिए, इसीलिए LHS बराबर RHS PROVED प्रूफ। ठीक है, ये हमने कर दिया, बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस देखने के लिए प्रैक्टिस करोगे आप तो कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पूरक नहीं दिया हुआ था, सिंगल था, तो हमने एगो को पूरक बना दिया। हमको फॉर्मूला याद था कि tan को बदलेंगे या cot को बदलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद करना हो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, तो बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, आराम से कर लोगे। ठीक है, थैंक यू।